हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाय, आई एम पवन सर। माय क्वालिफिकेशन इज़ बीएससी बीएड टेट। बच्चों, आज मैं आपको जो आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लासेस में ज्या नियम, त्रिभुजों में हम ज्या नियम किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में आपको मैं बड़े ही अच्छे ढंग से बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग भी उसको अच्छी तरह से मन लगाकर समझें। ज्या नियम क्या है, इसके लिए देखिए दो नियम होते हैं। जब आपके पास में भुजाएं दी हों तब ज्या नियम क्या होता है, और कोण वाली स्थिति में ज्या नियम होता क्या है, वो दो टाइप्स इसके हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जब आपके पास में भुजा दी गई हो और वो मिनिमम दो भुजा दे सकता है और एक कोण और दूसरा कोण पूछ सकता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको दो भुजाएं, एक कोण दिया है और दूसरा कोण जो है आप किस प्रकार से क्वेश्चन में निकाल पाते हैं। तो देख लेते हैं ज्या नियम को, क्या नियम कहता है ये। आइए, ज्या नियम चलते हैं तो उसमें एक नियम है आपका, जब भुजाएं दी गई हों तब ज्या नियम से तो देखिए ज्या नियम से हमने जो लिखा है क्या कहता है, जब आपके पास में भुजाएं दी गई हों तो आपका फॉर्मूला होता है A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C। तो देखिए आप फॉर्मूला आपका है A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C। तो देखिए आपके ऊपर वाले जो हैं ये आपकी ABC यानी जो स्मॉल लेटर्स में लिखी गई हैं वो आपकी भुजाएं हैं, और जबकि नीचे वाले जो कैपिटल लेटर्स में है ABC ये आपके कोण हैं। इसमें भी दो शर्त होती हैं प्रश्न के आधार पर। मान लीजिए प्रश्न में आपको A और B भुजा दी गई है और एक कोण आपका A दिया गया है और प्रश्न आपसे करता है कि कोण B ज्ञात कीजिए, तब जो आप प्रयोग करेंगे केवल इन दोनों का यूज करेंगे, यानी A/sin A बराबर B/sin B। इसके विपरीत अगर प्रश्न कहता है कि आपके पास एक कोण B दिया गया है, कोण C दिया गया है और एक भुजा आपको C दी गई है और भुजा B के बारे में आपसे प्रश्न कर लेता है कि बताइए B का मान कितना होगा भुजा का, तो आप उसमें जो प्रयोग करेंगे B/sin B बराबर C/sin C। यानी कहने का मतलब ये है प्रश्न के आधार पर जौन सी भुजाएं और जौन से कोण दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसको समझने के लिए एक प्रश्न ले लेते हैं। क्या प्रश्न है, प्रश्न लिख लेते हैं हम। हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन कहता है, देख लेंगे प्रश्न क्या है। प्रश्न है त्रिभुज ABC में A भुजा आपकी 2 है, कॉमा
बी बराबर आपकी भुजा जो दे रखी है 3 है, और एवं कोण ए, या आप ऐसा कर लें कोण ना लेके साइन ए ले लें। साइन ए आपका 2/3 दिया गया है, और प्रश्न में पूछ लिया गया है आपसे कि साइन बी में कोण बी का मान क्या है। कोण बी का मान क्या है। दोबारा प्रश्न देख लेंगे। एक त्रिभुज आपके पास में दिया गया है ABC, जिसमें आपको एक भुजा A बराबर 2 दे रखी है, B बराबर 3 दी गई है, और साइन ए जो है वो पूरा आपको 2/3 दिया गया है। बचता देखिए, आप देखेंगे जब भुजा आपके पास में A है और एक भुजा B है, एक कोण ऑलरेडी आपको साइन ए दिया गया है, तो सीधा सीधा जो है आपके चारों से मिलकर यही ज्या नियम लागू होगा, यानी A/sin A बराबर B/sin B। और साइन बी में भी वो कह रहा है कि कोण बी का मान क्या है। उसने प्रश्न साइन बी का नहीं पूछा, उसने पूछा प्रश्न में कि कोण बी का मान क्या है। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्यूशन देख लेते हैं इस सवाल का। आपका आंसर है, देखिए प्रश्न में एक ए है जो आपको दी गई है 2, बी का जो मान है वो आपको 3 दिया गया है, और साइन ए इसका मान आपको दिया गया है 2/3, और प्रश्न में कोण बी आपसे पूछा गया है कि कोण बी की वैल्यू क्या है। तो देखिए हमारे पास ए का मान है, बी का मान है, साइन ए का मान है, कोण बी का आपसे पूछा गया। तो ज्या नियम पर ध्यान देंगे कि इन चारों जो मान दिए गए हैं उनसे मिलकर हमारे क्या क्या चीज़ आती हैं। तो देखिए ए का ये है, बी का ये है, आपका साइन ए ये दिया गया है, और कोण बी, यानी चारों से अगर हम देखते हैं ज्या नियम में, तो आपका जो फॉर्मूला जाता है A/sin A बराबर B/sin B की तरफ जाता है। इसी फॉर्मूले को अब आगे हम यूज़ कर लेते हैं। देख लीजिए कैसे। ज्या नियम लगा देंगे। ज्या नियम से देख लेंगे, इसमें ज्या नियम इन्हीं के आधार पर लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा A/sin A बराबर B/sin B। ये आपने ज्या नियम लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, इस ज्या नियम में इस मानों को रख देंगे, यानी आपके जो ए का, बी का और साइन ए की जो वैल्यू है इस सूत्र में रख देंगे। तो देख लीजिए मान रख लेते हैं। कैसे रखते हैं, पहले नंबर पर आपका ए दिया है और ए की वैल्यू जो आपको दी गई है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, बटे लगाएंगे, उसके नीचे लिखा गया है साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू है आपके पास जो दी गई है वो 2/3 है। कितनी है, 2/3। आगे बराबर का निशान लगा हुआ है, बराबर का निशान लगा देंगे। उसी प्रकार बी की वैल्यू शो कह रहा है, वो बी का मान आप रख देंगे, बी की वैल्यू आपके पास में 3 है, और उसके बटे में है साइन बी, आप साइन बी लिख दिया। तो देखिए यहां पर 3 नीचे है, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा अंश में, तो 2 × 3/2 बराबर 3/sin B, 3/sin B। हम जानते हैं कि अंश में अगर बीच में बराबर निशान लगा है तो अंश अंश आपस में कट जाते हैं और हर हर कट जाते हैं। तो देखिए बीच में आपका बराबर का निशान है, तो इस वाले 3 से तो ये वाला 3 एक बार कट जाएगा। उसी प्रकार ये ऊपर नीचे जो है 2 से 2 कट जाएगा एक बार। तो आपका जो बन जाता है यहाँ से 1/1 बराबर
1/sin b। कितना बन जाता है? 1/sin b। कैंची की गुणा कर लेते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका बन जाता है sin b बराबर sin b बराबर हो जाएगा आपका कितना? 1। अब आपको ये देखना है कि प्रश्न में हमसे पूछा क्या है। प्रश्न में हमसे पूछा है sin b नहीं पूछा। अगर sin b पूछता तो हम सीधा सीधा sin b के स्थान पे बता देते कि उसका मान 1 है, लेकिन प्रश्न में पूछा है कोण b का मान क्या है। तो अब ये देखेंगे कि sin b में 1 कितने अंश पे होता है। तो आप जानते हैं sin b बराबर ये जो 1 है साइन की टेबल में जो होता है 90 अंश का मान है हमारा। कितने अंश का मान है? 90 अंश का मान है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन से साइन वाला पार्ट काट देंगे आपस में। तो यहाँ से आप लास्ट में क्या देखते हैं कि कोण B जो है वो हम कितना प्राप्त कर लेते हैं? 90 अंश। कितना अंश प्राप्त कर लेते हैं? B का मान 90 अंश। तो आपने देखा कि कितने ही सिंपल तरीके से हमने कोण B का मान 90 एंगल प्राप्त कर लिया। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरी, तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।